अगर लीकेज थोड़ी सी भी हुई होगी तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अहिंसा के बल पर गांधी की राह पर चलकर इस परीक्षा को कैंसिल करा देंगे। ये मैं वचन। यूपी में आरओ का क्वेश्चन आउट हो गया, यूपी में सिपाही का क्वेश्चन आउट हो गया, बिहार में क्वेश्चन तो आउट होने की परंपरा ही रही है, राजस्थान में क्वेश्चन आउट हो गया। ये पूरा एक गैंग है। बुलडोजर चल जाए, 10 साल की सजा हो, 1 करोड़ रुपया दंड दे, नहीं तो फिर 10 साल बढ़ा दे, ताकि आने वाली पीढ़ी का रूह कांप जाए। 6 to 8 में स्पष्ट रूप से 65 से ज्यादा कटअप नहीं जाएगा क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड था। और सेकेंड सीटिंग में अगर लीक नहीं हुआ होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की परीक्षा होनी थी, लेकिन इससे पहले ही सोशल मीडिया पर एक खबर काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि बीपीएससी TRE 3.0 के एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हो गया। और इन सारे चीज़ों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षक गुरु रहमान सर हैं। इनसे हम बात करेंगे कि बिहार में जो है बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है और इससे छात्रों के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अभी ये मैं नहीं कह सकता कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन एक खबर चल रहा है। हाँ, खबर चल रहा है, बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ। और मुझे 9:30 बजे के लगभग रांची से ही एक हमारे छात्र है, जुडियाई जी है, तो उसने हमको सूचना दिया कि ऐसी ऐसी बात है, बरही एक जगह हजारीबाग के पास, वहाँ कुछ लड़के को किसी कोहिनूर ऐसी टाइप का कोई बैंक्वेट हॉल था, उसमें ठहरा के क्वेश्चन रटवाया जा रहा है। और तो ये इसकी परीक्षा कब से है, तो हम बताया परीक्षा कब से है, तो फिर क्वेश्चन भी उन लोगों ने मांगा था। फिर बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की टीम भी वहाँ गई है और अभी जांच चल रही है। 200 छात्रों को डिटेन किया गया है कि किस उद्देश्य से आए थे, कौन इनको रटवा रहा था, उनके पास जो चीट पुर्जा जो मिला है और जो चीज़ रट रहे थे, क्या वह वास्तव वो परीक्षा में आया कि नहीं आया, या उनको कोई फ्रॉडगिरी कर रहा था, जो भी कर रहा था। लेकिन इतना तय है कि 200 की संख्या में लड़कों का एक जगह एकत्रित होना, इसमें निश्चित रूप से एक बड़े गिरोह के शामिल होने की मतलब आपको लगता है कि इसमें बहुत बड़े गिरोह कहीं ना कहीं शामिल है और यही कारण है कि इतना बड़ा परीक्षा जिसका छात्र जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वो उनका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, वो सफल हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं परीक्षा से पहले ही खबर ऐसा आ रहा है कि पेपर लीक हो गया है। देखिए, पेपर लीक, फिर मैं अभी कह रहा हूँ, पेपर लीक मैं उस समय तक नहीं कहूँगा जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाती है। लेकिन अगर होता है सर, ऐसा होता है तो यह बिहार के अब पूरी शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप होगा, क्योंकि जिन लोगों का चयन बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से टफ क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस के आधार पर लिया जा रहा है, बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, बिहार के भविष्य को सुधारने के लिए, वहाँ अगर प्रश्न पत्र लीक हो जाए शिक्षकों का, तो निश्चित रूप से उससे बड़ा दुर्भाग्य की कोई बात नहीं होगी। और वैसी परिस्थिति में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री के साथ साथ को स्पष्ट रूप से कहूँगा कि सर, आप लोग या तो व्यवस्था बदल दीजिए, या सारे के सारे आयोग जो परीक्षा लेने में सक्षम नहीं है, उनके हाथ से परीक्षा का अधिकार लेके संघ लोक सेवा। लापरवाही कहाँ पर होता है? क्योंकि इससे पहले देखा जाए, दारोगा हो चाहे बीपीएससी हो जाए, हमेशा से लगातार पेपर लीक हो जाता है, चाहे वो बिहार बोर्ड का एग्जाम हो। तो मतलब आखिरकार लापरवाही कहाँ से होता है? किन चीज़ों पर बिहार में कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है कि उसके बाद जो है पेपर लीक नहीं हो? देखिए, गिरोह तो इसमें है, गिरोह तो इसमें कोई, जब से मैं 94 से पार्ट 1 से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें गिरोह है, गिरोह तरह तरह के गिरोह हैं, और एक दो नहीं, बहुत सारे गिरोह हैं, और अरबों से शुरू होके आपको 1000 रुपये तक वाले गिरोह हैं। इसमें परिस्थिति है, देखिए, स्कूल सेंटर होता है, सेंटर भी एक बहुत बड़ा माध्यम होता है जहाँ से प्रश्न पत्र बाहर जा सकता है। बैंक से प्रश्न पत्र बाहर जाएगा नहीं, अगर बैंक से जाएगा तो पूरे बैंक की स्थिति दूसरी हो जाएगी। आयोग से, बीपीएससी से क्वेश्चन लीक होगा नहीं। इसमें या तो जहाँ तक क्वेश्चन छप रहा है, या इससे संबंधित कोई बहुत बड़ा अधिकारी अगर की संलिप्तता होती है, तो वैसी परिस्थिति में प्रश्न पत्र बाहर आने की संभावना बनती है, लोग अपना ईमान बेच सकते हैं। अगर ऐसी बात होती है तो निश्चित रूप से बिहार के इतिहास में वह दिन काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जहां अध्यापकों की नियुक्ति में प्रश्न पत्र लीक होने की बात, प्रश्न पत्र लीक हो जाती है। तो अगर प्रश्न पत्र लीक हो जाए तो मैं तो भगवान से ही मनाऊंगा कि टैली ना करे। सरकारी रिपोर्ट यही है कि टैली ना करे, क्योंकि अगर टैली
करता है तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। उन छात्रों को भी परेशानी हो रही होगी जो इस तरह के मामले में लिप्त रहते हैं, इस चक्कर में रहते हैं कि साम दाम दंड भेद येन केन प्रकार एन पीतवाद कफ किसी माध्यम से हमारे पास क्वेश्चन प्राप्त हो जाए, उनको भी दिक्कत होगा। अगर इसमें थोड़ी पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं उनका ये सोच होता है, अगर लीकेज थोड़ी सी भी हुई होगी तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अहिंसा के बल पर गांधी की राह पर चलकर इस परीक्षा को कैंसिल करा देंगे, ये मैं वचन मतलब अगर पेपर लीक हुआ होगा तो गांधी के राह पे चल के अहिंसात्मक रूप से कहीं ना कहीं परीक्षा को कैंसिल। हाँ, अहिंसात्मक रूप से किसी हालत में जिस तरह सिपाही करवाए थे उस तरह इसका। रहमान सर को क्या लगता है, आज तक नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, इसके अलावा तमाम अखबार में एक खबर छप गया है कि बिहार में बीपीएससी TRE 3.0 का जो परीक्षा होना था उससे पहले ही पेपर लीक हो गया। आपको क्या लगता है? देखिए, ये लोग न्यूज़ वाले जो बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो 200 के लगभग बच्चे हैं वो बीपीएससी TRE 3.0 वाले ही बच्चे हैं, लेकिन जो आंसर हटाया जा रहा है वह परीक्षा में आया कि नहीं आया, इसकी पुष्टि जब तक हमारे बिहार की आर्थिक अपराध इकाई गई है, और आर्थिक अपराध इकाई के नैयर हसन खान पर मैं असीम विश्वास करता हूं कि ही जो ऑनेस्ट पर्सन निश्चित रूप से अगर ये गई है तो जब तक पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक कुछ कहने की बात नहीं है। अगर पुष्टि हो गई तो फिर हो गई, पेपर लीक हुआ है तो फिर सहने की बात नहीं है। और मैं कहूँगा कि तमाम वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, चपरासी से कलेक्टर तक, सिपाही से आपको SP तक छोड़ दिए, BPSC तक, इसमें BPSC SDM तक, तो उनको मैं कहूँगा कि उन लोग सब लोग एकदम काला पट्टी बांध के गांधी मैदान में आके सो जाएं, क्योंकि अब ऐसा दिन बिहार को देखना पड़ रहा है, यूपी को देखना पड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने नियम निकलवाया, लोकसभा से पारित हुआ कि 10 साल की सजा और 1 करोड़ का अर्दंड लगेगा। इसके बावजूद कोई ना कोई माफिया तंत्र इसमें है। आपको लगता है कि कोई माफिया भी इससे मिला हुआ है इसलिए पेपर लीक? कोचिंग संचालक हो सकता है, मंत्री हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा सेटर हो सकता है, कोई बहुत बड़ा ठेकेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है इसमें। लेकिन अभी तक पकड़ी जाने वाली मछलियां पोठिया मछली थी, मगरमच्छ बाकी है। मैं बार बार कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री से, मैं बार बार कहता हूं हुजूर एक बार मगरमच्छ को पकड़िए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर, बाकी राज्यों में तुलना किया जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा पेपर लीक होता है, लेकिन इसको लेकर बिहार के जो मुख्यमंत्री है लगातार शिक्षा में बदलाव कर रहे हैं कि बिहार में देखा जाए तो पहले से बहुत सारा मतलब व्यवस्था में कहीं ना कहीं दुरुस्त भी हुआ है, बहुत सारा चीज़ें सुधार हो रहा है, लेकिन ये पेपर लीक जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब ये एक बार नहीं हुआ है सर, इससे पहले भी हमेशा जब छात्र जो है दूर दूर से आते हैं कई जिलों से एग्जाम देने के लिए, जैसे ही वो ट्रेन से घर जाने का प्रयास करते हैं तब तक उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। देखिए, एक बात मैं बता दूं, छात्रों के जीवन पर इससे कितना? बिल्कुल, सरकार पेपर आउट नहीं कराती है। एक बात मैं बता दूं, मैं एक शिक्षक होने के, गुरु होने के नाते बोल रहा हूँ, लेकिन सरकार का यह दायित्व जरूर बनता है कि लीक कराने वाले को होश ठिकाना ला दे। मैं केवल बिहार नहीं, यूपी में आरओ का क्वेश्चन आउट हो गया, यूपी में सिपाही का क्वेश्चन आउट हो गया, बिहार में क्वेश्चन तो आउट होने की परंपरा ही रही है, राजस्थान में क्वेश्चन आउट हो गया। ये पूरा एक गैंग है देशद्रोहियों का। सरकार इस पर रोक उस समय तक नहीं लगा सकती है जब तक 10 साल सजा, 1 करोड़ का दंड और बुलडोजर वाली नीति नहीं अपनाई जाती है। तो इसमें बुलडोजर वाला नीति अपनाना चाहिए, जैसे कि पेपर लीक जो। हाँ, बुलडोजर चल जाए, 10 साल की सजा हो, 1 करोड़ रुपया दंड दे, नहीं तो फिर 10 साल बढ़ा दे, ताकि आने वाली पीढ़ी का रूह कांप जाए और इससे छात्रों का भविष्य जो है उज्जवल हो जाएगा। सर, अंत में जो भी छात्र हमेशा रहमान सर से, बहुत सारे पटना के जो छात्र हैं, बिहार के जो छात्र हैं, आपसे जुड़े रहते हैं, छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? मतलब उनके मन में बहुत सारा चीज़ें चल रहा होगा कि इतना अच्छा हम लिख के आए परीक्षा में और इसके बाद पेपर लीक हो गया, कहीं कैंसिल हो जाए, बहुत सारा चीज़ें मन में। छात्रों को मैं स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूँ कि अगर अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो सुबह वाला में फर्स्ट सीटिंग में जो तुमको 6 to 8 था, उस 6 to 8 में स्पष्ट रूप से 65 से ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड था, और सेकेंड सीटिंग में अगर लीक नहीं हुआ होगा तो 70 से ज़्यादा नहीं जाएगा। उसके बावजूद अगर लीक हो जाता है तो आप लोग से अनुरोध है, विनती है, हाथ जोड़िए कि किसी के बहकावे में आकर किसी तरह का गलत काम मत कीजिएगा। आप लोग शिक्षक हैं। रही बात अहिंसात्मक और गांधी के मार्ग पर चलने की, तो गांधी के मार्ग पर चल के अगर जान भी हम लोग को कुर्बान करना पड़े, आमरण अनशन के माध्यम से व्यवस्था में सुधार के लिए
चाहिए तो हम लोग को करना होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हम लोग को गाली बकेगी कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए। चलिए, बाकी सर हमारे साथ जुड़े, इस मामले को लेकर बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पेपर लीक को लेकर जो खबर है सोशल मीडिया पर इस समय काफ़ी वायरल हो रहा है, और इन सारी चीज़ों को लेकर अभी हम पटना के जाने माने शिक्षक गुरु रहमान सर से बात कर रहे थे। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।